आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए विस्तार से आज की कुछ खास खबरों में। कुरुक्षेत्र में अम्बाला के सांसद रत्न लाल कटारिया ने किया सफाई अभियान का शुभारंभ। कहा दिल्ली से लेकर कालका तक का किया उन्होंने आज सफर। सभी स्थानों पर मिली गंदगी। मोदी जी का अभियान रहा सफल। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी में अम्बाला के सांसद रत्न लाल कटारिया और थनेसर के विधायक सुभाष सुधा ने सफाई अभियान का शुभारंभ किया और रेलवे स्टेशन के पास सफाई भी की। रत्न लाल कटारिया ने बताया कि देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां सफाई न हो। आज वे दिल्ली से लेकर कालका तक का सफर तय करके आए हैं और सफाई को लेकर उन्होंने देखा कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी काफी सफाई थी और वे सोच में पड़ गए कि सफाई अभियान का शुभारंभ कहां से करें। कोई भी स्थान गंदा नहीं है। मोदी जी के अभियान से सारा देश साफ हो गया है। जी सर, क्या बताएंगे सर? आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन न केवल हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान में पिछले वर्ष हमारे जननायक और जननेता लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर से स्वच्छता अभियान का आह्वान किया था और आज उस आह्वान को हुए 1 साल हो गया है। आज हिंदुस्तान की सभी एनजीओ, सरकारी कार्यालय और चाहे वो मंत्री हों, विधायक हों, ब्यूरोक्रेट हों, आज सब मिलकर इस अभियान के अंदर जुड़े हैं। प्रदेश में आज देश में पूरे में हाँ, बिल्कुल बहुत फर्क पड़ा है। मैं आज दिल्ली से लेकर और कालके तक तो मैं ही इस अभियान में आज सवेरे से शाम तक मैं देख रहा हूँ कि किस तरह का सफाई का वातावरण बना हुआ है। आज मैं जब दिल्ली स्टेशन के ऊपर आया तो ऐसे चमका हुआ था और वहाँ पर जो सारा निरंकारी मिशन और दूसरी संस्थाएं वहाँ पर इस अभियान के साथ जुड़ी हुई थी। और आज जैसे ही मैं कुरुक्षेत्र के अंदर शताब्दी गाड़ी से उतरा तो यहाँ की भी सफाई का मैंने नज़ारा अपनी आंखों से देखा। और अब जब मैं और हमारे लोकप्रिय विधायक सुधा जी यहाँ सफाई अभियान में लगे और हाथ में झाड़ू लिया तो मैं सोच रहा था कि कहाँ से कोई कतरा इधर उधर करूं, क्योंकि यहाँ पर स्टेशन पर पहले से ही सफाई अभियान जो है वो तीव्र गति से चला हुआ है। कुरुक्षेत्र का ही रहने वाला हूँ और आज संयोग से मुझे ये सुधा जी के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त हो गया कि मैं आपके बीच में इस सफाई अभियान में शामिल हुआ। आपका बहुत बाइट ले भैया, बाइट ले लेना अध्यक्ष के पद के लिए चल रही पैसों की धांधली, समाज को अंधेरे में ले जाने की कोशिश, उम्मीदवार का हुआ पर्दाफाश। आपके समाज के एजुकेशन ट्रस्ट के चुनाव हो रहे हैं, उसमें जो उम्मीदवार के नाम लेते हुए मनीष दादरा कहता है कि हमने 3 लाख रुपए लिए प्रति वोटर के। इसमें आपका क्या कहना है? मैं ओम प्रकाश जोशी, अध्यक्ष अखिल भारतीय श्री गुरुकुल ब्राह्मण महासभा। इसके अंतर्गत हमारा एक ट्रस्ट बना हुआ है, एजुकेशनल ट्रस्ट, महर्षि गौतम एजुकेशनल ट्रस्ट, जिसके अंदर बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए व्यवस्था की गई है। उस ट्रस्ट के चुनाव हो रहे हैं। उस ट्रस्ट के अंदर वर्तमान में 2 व्यक्ति आमने सामने हैं, श्री अरुण जोशी और श्री वीरेंद्र शर्मा। अभी चुनाव प्रक्रिया चालू है, जो कि बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट के माध्यम से हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। पोस्टल बैलेट आ रहे हैं, जा रहे हैं, व्यवस्था पूरी चल रही है। अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर बीच के अंदर अभी 2 दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ जिसके अंदर कुछ सीताराम जी
नहीं सीताराम जी नहीं थे, तुलसीराम जी, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, तुलसीराम जी और मनीष जाजड़ा के बीच में कोई वार्तालाप सामने आया। मनीष जाजड़ा किसी पद पर नहीं है ट्रस्ट में और ये तुलसीराम जी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। उन दोनों की आपस में जो बातचीत हुई उसके अंदर ये कहा गया कि वीरेंद्र जी ने मनीष को 3 लाख रुपए दिए 20 वोटों के लिए। ये बात प्रमाणित वो कर रहा था, हाँ मैंने 3 लाख रुपए लिए, मेरे को रुपए चाहिए थे, उस वक्त वो आ गए और मैंने रुपए उनसे प्राप्त किए। ये बात ऑडियो के माध्यम से मुझे मालूम पड़ी। चूँकि महासभा अखिल भारतीय गुर्जर कोट ब्राह्मण महासभा इस ट्रस्ट की जनक है, उसकी संरक्षक है, इसलिए ये केस हमारे पास आया। हमने इसके लिए एक कमेटी गठित की है 5 व्यक्तियों की और चुनाव अधिकारी के पास हम लोग जा रहे हैं। कल जाकर चुनाव अधिकारी के पास इस प्रकार की शिकायत हम दर्ज कराएंगे और ये सत्य है या असत्य है, इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि चुनाव अधिकारी महोदय सबको, चुनाव के जो प्रत्याशियों को और जो वार्तालाप कर रहे हैं उन सबको आमने सामने बुलाए और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। अगर ये कार्रवाई नहीं की गई और ये बात सत्य पाई गई तो इस पर महासभा भी पूरा एक्शन लेगी और चाहे किसी भी प्रकार से करना चाहे तो मैं ये अपील करना चाहूँगा, अगर ये बात सत्य है तो इस चुनाव को रोक देना चाहिए। अगर असत्य है तो जिन लोगों ने यह असत्य भ्रांति समाज में फैलाई है उनको कड़ा दंड मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मंत्री अग्रवाल ने कहा कि स्वच्छता सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। स्वच्छता सरकार के साथ प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी। श्री अग्रवाल स्वच्छता समारोह एवं स्मार्ट सिटी चैलेंज का जन संवाद बिलासपुर 2 अक्टूबर 2015 प्रदेश के नागरिक प्रशासन उद्योग एवं वाणिज्य कर मंत्री श्री अमर अग्रवाल ने नगर पालिका निगम बिलासपुर द्वारा राघवेंद्र राव राज्यसभा में आयोजित स्वच्छता समारोह एवं स्मार्ट सिटी चैलेंज का जनसंवाद कार्यक्रम में अपने घर नगर सहित पूरे प्रदेश में किया। रोहतक पुलिस की अपराध शाखा में 2 महम कालानूर रोड पर लूट की योजना बनाते 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। जिनके पास से पुलिस को 3 देसी पिस्तौल और 13 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। रोहतक पुलिस की अपराध शाखा 2 ने महम कालानूर रोड पर लूट की योजना बनाते 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को 3 देसी पिस्तौल व 13 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही एक चोरी की मोटरसाइकिल और एक कार को भी बरामद किया गया है। इन सभी आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद पुलिस को 4 दिन का रिमांड मिला है और इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। कालानूर क्षेत्र में आए 3 लूट और चोरी की वारदातें हो रही थी, जिसे लेकर पुलिस पर काफी दबाव था कि इन लूट और चोरी करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए। कई टीमों का गठन किया गया था। इसी संबंध में अपराध जांच शाखा को गुप्त सूचना मिली कि महम कालानूर रोड पर खेतों में बने एक कमरे में कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के युवक बैठे हैं, जिनके पास हथियार भी है। सूचना पर पुलिस ने इस कमरे को घेर लिया और 6 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 3 युवक रोहतक जिले के मोखरा गाँव के रहने वाले हैं, जबकि 2 जिंद जिले के केरसोला गाँव के रहने वाले हैं व 1 युवक भिवानी का रहने वाला है। डीएसपी सुखबीर सिंह ने बताया कि जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 3 अवैध हथियार व 13 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ये सभी मिलकर गाड़ी रोड पर अड्डा कर हथियारों के बल पर लूटमार करते थे। ऐसे ही 4 लूट कालानूर क्षेत्र व 2 लूट जिंद के क्षेत्र में करने की बात उन्होंने कबूली है। इन लूटमारों में प्रयोग होने वाली कार और बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अभी सभी आरोपी 4 दिन के पुलिस रिमांड पर है और पूछताछ के दौरान और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। जी सर बताएं। ये ऐसा था कि हमारे कलानौर थाना में काफ़ी दिन से लूट और डकैती की वारदातें चल रही थी, तो उसके मद्देनज़र एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार और मेरी अगुवाई में SHO कलानौर, CIA 2 इंचार्ज, इनकी टीम गठित की हुई थी। तो दिनांक 30/9/15 को CIA टीम कलानौर महम रोड पे गश्त पे थी। तो मुखबर ने CIA 2 को खबर दी कि इस तरह 5-6 लड़के और कलानौर की तरफ खेतों में कोठड़ा है, तो उसके अंदर बैठे हुए हैं, हथियारों से लैस हो सकता है किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हो, जिस पे CIA टीम ने SHO कलानौर को सूचित किया। सूचित करने उपरांत उस कोठड़ा को के ना घेर के ना और उनको काबू किया
जिनमें से ये 6 आदमी काबू आए, जो कि 6 मौजूद थे वहाँ पे। तो उनकी तलाशी ली गई, जिनमें से 3 आदमी ये हुए जी, 3 आदमी तो थे मोखरा गांव से और 2 आदमी थे जींद जिला करसोड़ा से, 1 आदमी था भिवानी से, टोटल 6 आदमी है कि केस इन सब लोगों पर। ये लूट और डकैती मोस्टली ये क्या करते हैं, मोटरसाइकिल लड़ा के कार छीन लेना, कार से फिर उसको मार पिटाई करके एटीएम नकदी वगैरह, और फिर उसको मार पिटाई करके एटीएम का कोड पूछ लेना, उससे फिर दूसरी जगह जाके पैसे निकलवा लेना। ये इनकी मोडस ऑपरेंडी रही है। एक सर ऐसी भी सूचनाएं थी किसी हत्या के मामले में भी ये लोग शामिल हैं। नहीं, अभी तक ये बात पूछताछ के दौरान अभी रिमांड पे हैं। जो अभी तक बात आई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और बाकी पूछताछ में जो भी सामने आएगा आप सभी को बता दिया जाएगा। कलानौर की कौन कौन सी वारदातें लूट की? कलानौर में 9 तारीख को रेलवे फाटक के पास से एक डेटसन कार छीनी थी इन्होंने। तो फिर 24/9 को ही इन्होंने मसूदपुर के पास से एक सेंट्रो कार छीनी, और 25 तारीख को नेक्स्ट डे उसी सेंट्रो कार को एक ट्रक के सामने अड़ा के ना, और उनसे ट्रक वालों से नकदी टायर वाला यस तो उनसे फिर 25-26 की रात को पटवापुर गांव में है एक शराब का देसी ठेका, खोखा टाइप जो होता है, उस पे इन्होंने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन खोला नहीं, तो वो 2 फायर किए जो कि फ्रिज में लगे थे। किसी को कोई मतलब नुकसान नहीं हुआ था, बाकी वहाँ फायर किए। तो उसके 4 मुकदमे हमारे थाने कलानौर के दर्ज है। रोहतक से दिनेश कौशिक की रिपोर्ट। एक और यहाँ पूरा देश गांधी जयंती मना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर गुरदासपुर में एक औरत ने गाड़ी को थाने से बंद करने के विरोध में थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया। एक और यहाँ पूरा देश गांधी जयंती मना रहा था, तो वहीं एक बीमार औरत और उसकी वृद्ध सास ने थाने में गाड़ी छुड़ाने को लेकर आज गुरदासपुर के थाने के सामने खूब हंगामा किया और लोगों ने खूब तमाशा देखा। हुआ यूं कि गुरदीप कौर नाम की औरत, जिसकी टांग टूटी हुई थी, जो कि डॉक्टर को दिखाने के लिए गुरदासपुर आ रही थी, तब थाने के सामने डीटीओ ने उसकी गाड़ी को रोक लिया और गाड़ी के दस्तावेज पूरे न होने के कारण गाड़ी को थाने में बंद कर दिया और गुरदीप कौर ने और उसकी वृद्ध सास को वहीं रोड पर उतार दिया। गुरदीप कौर ने डीटीओ के लाखों तरले किए कि वो चल भी नहीं सकती, उसकी गाड़ी को छोड़ दिया जाए, पर लाखों तरले मारने के बाद भी डीटीओ ने उसकी एक न सुनी, जिससे तंग आकर गुरदीप कौर धरने पर बैठ गई और मांग करने लगी कि जब तक उनकी गाड़ी पुलिस छोड़ नहीं देती तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगी। इसके बारे में जब पुलिस से बात की गई तो डीएसपी गुरदासपुर आर एस बुलर ने कहा कि गाड़ी में बीमार औरतें तो थी, पर गाड़ी के दस्तावेज पूरे नहीं थे, जिसके कारण गाड़ी थाने में बंद की गई है और जो रोड पर जाम लगा था उसे खुलवा दिया है। कादियां तो आई मैं दवाई लैन कादियां दे लागे साडा पिंड आ, मैं असीं गड्डी च आए अपने नंदोईए दे नाल, गड्डी लैके आए ते इत्थे गुरदासपुर आए, पनियाड़ जाना सी, लत्त मेरी फ्रैक्चर होई आ, सੱਸ मेरी दा मोढा टुੱਟਾ आ। मैं कहा दवाई असीं तो अगे भी लैके आई ते मैं हुण फेर चली दुबारा दे दिखा लो। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਈ ਗੱਡੀ, ਡੀਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਦਫ਼ਤਰ ਗੱਡੀ ਲਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਤਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਡੀਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਸੀਗੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਡੀਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਤੀ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਰੋਕਿਆ, ਸਮਝਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਈਵੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ नहीं है इसके ਵਿੱਚ। गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।